क्लास अभी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 2.1 तक हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 देन व्हाट इज़ द नंबर। कि अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो 1/2 किसी नंबर से, देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सुनो कि हमें इक्वेशन बनानी है। पिछली एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखा था, कि क्या रूल होते हैं, इधर भेजने पे क्या माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, वो सब चीज़ें हमने करी थी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है, देन आफ्टर हमें उसके सॉल्व करनी है। तो जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ हमें उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, फिर उसके बाद हमें इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व करना है। तो जैसे पहले इसमें बोला है कि अगर तुम इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर के, अगर तुम किसी नंबर से 1/2 हटाते हो तो क्या हो, और फिर उसके बाद क्या करते हो, 1/2 घटाने के बाद माइनस करने के बाद फिर तुम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। और फिर उसके बाद तो तुम्हें क्या मिलता है, मल्टीप्लाई 1/2 करने के बाद तुम्हें 1/8 मिलता है। तो वो नंबर क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो जिस नंबर की बात चल रही है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो पहले तो उस नंबर को कुछ मानना पड़ेगा कि लेट द नंबर, हमें पता ही नहीं है वो नंबर है क्या, कि लेट द नंबर बी एक्स, कुछ भी मान सकते हो एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल, कि वो नंबर एक्स है जिसकी बात चल रही है। क्या उसने बोला इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अब कौन से नंबर, इससे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1/2 तो कैसे लिखेंगे, x - 1/2। अब फिर बोला एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो कौन सा रिजल्ट है, ये पूरा जो यही रिजल्ट है ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, कि इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1/2 से। ठीक है, ब्रैकेट डाल के लिख दो ऐसे, या ऐसे करके भी लिख सकते हो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में डाल के पूरे को मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो यू गेट 1/8। मतलब ये पूरे का रिजल्ट क्या है, 1/8। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे इक्वल्स टू 1/8। तो ये चीज़ें पकड़नी है, फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है कि 1/2, ये दो तरीके हैं, या तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या ये जो 2 है ये अपॉन में इसको वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये जो 2 है ये उसको वहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, x - 1/2, और ये 2 जो है थ्रू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये डिवीजन में है तो वहाँ जाएगा, तो 2 × 1/8, और ये कट हो जाएंगे, 2 बन जाए, मतलब 2 की टेबल में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 1 × 1, ये 1/4 बन जाएगा राइट साइड में। इधर क्या 1 से मल्टीप्लाई करने पे अनचेंज रहता है रिजल्ट, तो ये x - 1/2 ही रहेगा, और उधर कितना है 1/4। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये 1/2 को उस तरफ भेजेंगे ट्रांसपोजिशन, तो ये क्या होगा 1/2 से माइनस से उधर जाके प्लस करेगा, तो 1/4 + 1/2, तो क्या हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करने का क्या तरीका होता है, जब दो फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं तो दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और सेम नहीं है तो एलसीएम लेके करो। अब 4 और 2 का एलसीएम करो, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ करता हूँ, 1/2 और 1/4 को जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 4। तो हम क्या करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, तो हम डिनोमिनेटर को एलसीएम जितना बनाते हैं, तो इसका तो 4 है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम भी 4 है, तो इसमें तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत। और ये जो है 1/2, इसको 4 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर्स को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 1/4, और ये 2 1 जा 2/4। अब दोनों को ऐड कर देंगे। अब जब लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये हो गया तुम्हारा वो नंबर। चलो सेकंड क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका जो पेरीमीटर है वो है 154 मीटर। मतलब पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री पूरा, सबको अगर ऐड कर दें तो अब बोला है इफ़ इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहाँ से हमें चीज़ को समझना है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है, मतलब ब्रेथ के 2 गुने से 2 ज़्यादा। तो हम कैसे करेंगे, समझो पहले कि मानो ऐसे समझने के लिए, मानो ये 5 है, तो ये मानो ब्रेथ 5 है, तो लेंथ हो जाएगी इसका 2 गुना करो पहले तो 10, और फिर उसमें 2 प्लस कर दो 12। तो ऐसे ही अगर ये x है, हम क्या कर लेंगे, अगर इसको हम x मान लेंगे तो फिर इसका क्या करेंगे हम 2 गुना, तो 2x मतलब 2x, और फिर उसमें क्या कर देंगे +2। तो ऐसे करके हम पहले इसको मैं ऐसे लिख देंगे कि लेट लेंथ
सॉरी पहले ब्रेथ को मानेंगे हम x, कि ब्रेथ तो x मीटर, देन लेंथ विल बी, अगर लेंथ हमने ब्रेथ x मानी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 2, मतलब ट्वाइस से 2 ज़्यादा, 2 मोर देन इट्स ट्वाइस। अब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं किसी रेक्टेंगल का, ये होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 ब्रैकेट में फिर लेंथ प्लस ब्रेथ को लिख देंगे। और पेरीमीटर हमें किसके इक्वल गिवन है, 154 के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंथ की हमने कितना माना हुआ है 2x + 2, तो लेंथ को हमने 2x + 2 लिख दिया, और ब्रेथ को कितना माना हुआ है हमने x, और इधर क्या लिख देंगे 154। हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी लेंथ की और ब्रेथ की, लेंथ हमने इतनी मानी हुई थी, ब्रेथ x मानी हुई थी। तो अभी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो x वाले टर्म में वो ऐड हो जाएंगे लाइक टर्म्स, तो 2x और x मिलके 3x हो जाएगा, और ये +2, ये ऐड नहीं होगा इसमें क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है आपस में, x वाला x वाले से ऐड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अब क्या होगा, अब 2 जो है, अब 2 तरीके हैं, या तो 2 को वहाँ डिवाइड में कर दो, या 2 के इन तीनों दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दो। कोई भी तरीका अपना सकते हो कि या तो 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट वाले नंबर से, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वहाँ डिवाइड में कर दो। तो ज़्यादा आसान ये रहेगा कि इसको वहाँ डिवाइड में भेज दें हम। तो क्या हो जाएगा 3x + 2, इधर क्या हो जाएगा 154 / 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14। ब्रैकेट इसलिए हटा दें, जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर प्लस माइनस कुछ साइन नहीं है तो फिर उसको ब्रैकेट को हटा देना, उसका कोई काम नहीं होता फिर। अब क्या होगा कि अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले ये +2 जो वहाँ जाएगा माइनस करने, मतलब इसको भेजेंगे दूसरी तरफ, और 3 क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 3x = 77 - 2 यानी कि 75, और ये x 75 / 3 यानी कि 25। तो x क्या था हमारा, x था लेंथ, तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 25 मीटर, और ब्रेथ लेंथ नहीं सॉरी ये ब्रेथ था, तो ब्रेथ आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर सॉरी हाँ, और हमारा जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ है 2 × x + 2 यानी कि 2 × x की वैल्यू कितनी आई है 25 और +2, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 25 हो गया 50 और +2 यानी कि 52 मीटर। तो ये हमने इसने यही पूछा था हमसे कि लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी, तो लेंथ ब्रेथ अपनी निकल के आ गई। चलो अगला क्वेश्चन है थर्ड, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने होने चाहिए हमें ऐसी चीज़ों में। सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी रफली ड्रॉ कर देंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। तो लेट हमने ये कोई बना लिया, ऐसे कोई नाप के नहीं बनाना है, मान लो कि ये दोनों साइड इक्वल है, मैंने इन पर एक डैश मार दिया है, मतलब एक टिक लगा दिया। अब इसने बोला है कि इसका जो बेस है, अब बेस क्या होता है, जो इक्वल साइड हैं ठीक है उनको छोड़ दिया जाए तो जो बची हुई साइड है रिमेनिंग साइड वो बेस होती है। तो बेस कितना हो जाएगा इसका 4/3 सेंटीमीटर, ये इसने हमें बोला है। फिर क्या गया है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4 and 2/15। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, पेरीमीटर किसी भी फिगर का, किसी भी पॉलीगन का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड। हाँ उससे अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे पीछे जो था 2 ब्रैकेट L + B वो भी, लेकिन वो बना उससे ही है सम ऑफ ऑल साइड से, तो वो बाद का मैटर है कि कैसे बना है वो कभी बाद में देखेंगे। तो ऐसे इसका भी जो पेरीमीटर होगा वो भी क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन वो है कितना दिया हुआ है 4 and 2/15। तो पहले तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको चेंज करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब क्या करना है 15 × 4 करना है 60 और ऊपर वाली डिजिट को प्लस करना है 62 अपॉन में वही नंबर लिख देना है, यानी कि इसका जो पेरीमीटर है वो 62/15 सेंटीमीटर है। हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ इधर रिमेनिंग इक्वल साइड, कि जो दोनों इक्वल साइड है उनकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को x मान लो लेट, तो दूसरी भी x होगी क्योंकि क्या है दोनों इक्वल साइड हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर, कि दोनों की जो लेंथ है वो x मान ली क्योंकि इक्वल है तो दोनों की सेम होगी। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर दिया 62/15, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, x + 4/3, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। अब ये इक्वल्स टू में कितना रखेंगे हम इसके, ये दिया हुआ ना पेरीमीटर 62/15 है।
अब इसको कैसे देखो, x और x तो ऐड हो जाएंगे, 2x लाइक टर्म्स आर टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। और ये जो अनलाइक है लेकिन इसका लाइक मतलब इसके साथ ही उधर है ना, इसके जैसा, मतलब कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे हम, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2x इक्वल्स टू, अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, पहले जब तक लाइक फ्रैक्शन नहीं होते, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तब तक हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम एलसीएम करेंगे 15 और 3 का। तो 15 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा, बहुत आसान है, निकाल सकते हो तो आप। फिर क्या करना है कि इसको तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर उतना बनाना है जितना एलसीएम है। तो यहाँ तो 15 है, हो गया, लेकिन उधर क्या होगा, उधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तभी वो 15 बनेगा। और जितने से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उतने से न्यूमरेटर को भी कर देना है। तो इधर कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 62/15 और ये हो जाएगा 20/15। और फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, वो तो सिंगल 15 ही लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 62 - 20 42। अब क्या करेंगे, अगर ये कट हो रहे हैं तो इनको यहीं पे डिवाइड, मतलब सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो 3 की टेबल में आते हैं दोनों, 3 से 14 टाइम और 3 से 5 टाइम। तो क्या हो जाएगा इधर 2x और इधर कितना होगा 14/5। अब हमें क्या करना है, इस 2 से डिवाइड करना है हमें, किसको, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में उस उधर। तो डिवाइड करते हैं, अगर किसी नंबर से हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये डिवाइड हो गया 2 का इस फ्रैक्शन से, ठीक है। फिर वापस बताऊँ, किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने का मतलब है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर का। तो अब क्या हो जाएगा, ये वापस देखो 2 1 जा और 2 7 जा, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 7/5। या फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जब फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर बड़ा हो तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 and 1/2, ठीक है। 1 and 1/2 नहीं, 1 and 1/5 and 5, 1 and 2/5 सॉरी। तो ये ऐसे करके हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर आर इन द रेशो ऑफ 5:3, इफ़ दे डिफर बाई 18 देन फाइंड द नंबर्स। कि 2 नंबर हैं वो इस रेशो में है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, वो ये नहीं है कि ये एक नंबर 5 और एक नंबर 3 है, मतलब ये है कि एक नंबर तो 5 की टेबल में आता है और एक नंबर 3 की टेबल में आता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि 5 की और 3 की टेबल में तो बहुत सारे नंबर आते हैं। कैसे है कि 5 की टेबल में मानो 4 टाइम आता है कोई नंबर, कितना 5 4 जा 20, तो 3 की टेबल में भी फिर 4 टाइम ही देखना है, तो 3 4 जा 12। तो अगर ये 20 है तो वो 12 है। मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेम मल्टीपल। तो हम कैसे करते हैं कि जब भी हमें कोई नंबर रेशियो में गिवन है तो उसको हम यूजुअली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको कैसे मानते हैं कि लेट द नंबर्स आर, हम उनके अंदर मतलब उनके साथ एक वेरिएबल लगा देते हैं, 5x एंड 3x, मतलब दोनों में हमने x लगा दिया। मतलब कि वो अभी मैं बता रहा था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ये इनका मतलब ये होता है रेशियो का। तो यहाँ सेम हमने वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया इसलिए क्योंकि x दोनों के लिए सेम है, x इनका मल्टीपल है। अब क्या करेंगे, नहीं तो सीधी सीधी बात है अभी कि रेशियो गिवन है तो हमें उनके साथ एक x लगा के पहले उनको लेट कर लेना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें नंबर पता चल जाएगा। फिर बोला है कि दे आर डिफर बाई 18। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना एक दूसरे को, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो इनको डिफरेंस कैसे लिखेंगे, माइनस करके, बड़े नंबर से छोटा नंबर। ऑब्वियस है 5x से बड़ा होगा 3x से, तो 5x - 3x इज 18। और 5x - 3x कितना होगा, लाइक टर्म है, ये माइनस हो जाएंगे 2x और इधर 18, तो कितना हो जाएगा 18। अब ये 2 डिवाइड करेगा तो 9, ये x 9 आ गया। x नंबर नहीं है, नंबर तो अपने 5x और 3x हैं। तो 5x का मतलब है 5 × x यानी कि 5 × x की वैल्यू आ गई है 9, तो 5 9 जब 45। और सेकंड नंबर जो था वो 3x है यानी कि 3 × 9 यानी कि 27। तो ये दोनों हमारे नंबर हैं जिनका डिफरेंस 18 है और ये दोनों 5 रेशियो। और देखो 3 की टेबल के और 5 की टेबल के ही नंबर हैं, ये दोनों चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। के 3 इंटीजर हैं और वो भी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 8 9 10 और सो ऑन, कोई भी ले सकते हैं, 20 21 22। तो मतलब ऐसे कोई 3 इंटीजर हैं और उन तीनों का जो अगर हम ऐड करें उनको तो वो ऐड करके 51 हो जाता है। तो हमें वो तीनों इंटीजर बताने। तो देखो पहले तो सबसे पहले तो एक मान लो कि x है, फिर बाकियों को मानते हैं कि लेट 1 इंटीजर बी x। अब
इससे बड़ा क्या होगा? अब देखो ऑड मतलब सॉरी ऑड नहीं, कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है, देखो मैं मान के चलो ऐसे लिखूँ 7, 8 और 9, तो इनमें क्या रिलेशन है, ये इससे एक ज़्यादा है, मतलब ये इससे एक ज़्यादा है और वो इससे एक ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया कि एक x है, तो एक x से ज़्यादा लिखना है, तो x से एक ज़्यादा एक्सीड, मैंने पीछे भी बताया क्वेश्चन में, एक्सीड मतलब उसमें एक प्लस कर देना है, x+1, और वो अगला उससे एक ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, x+2। तो हमें जब भी कॉन्जिक्यूटिव कोई नंबर लिखने होंगे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को x+1, एक को x+2, 4 का बोलते तो एक को x+3 मान लेते। कॉन्जिक्यूटिव याद रखना है वर्ड, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर हैं जब। अब हमने तो सेकंड, तो क्या हो जाएंगे, तो सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, अगर एक इंटीजर को हमने इतना माना है तो सेकंड इंटीजर हो जाएगा x+1 और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x+2। अब बोल रहा है सीधे सीधे ऐड अप टू 51 के, इनको अगर हम ऐड करें तीनों के बीच में प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 51। तो x ऐड हो जाएंगे, x 3x और 1 + 2 3। देखो नंबर ऐड होंगे और वेरिएबल वाले मतलब x वाले एक साथ है, x वाले ऐड होंगे और नंबर वाले एक साथ ऐड होंगे। अब क्या होगा, फिर क्या होता है भाई 3 इधर जाएगा और फिर 3 से डिवाइड होगा, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले तो इसको माइनस करेंगे, 51 - 3 तो कितना हो जाएगा 48, और फिर क्या हो जाएगा 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो हमारा एक इंटीजर आ गया क्या 16, x की वैल्यू 16, एक x माना है। नेक्स्ट है x+1 यानी कि 16 + 1 यानी कि 17 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट क्या होता है 18 हो जाएगा, मगर कैसे लिखेंगे 16 + 2 यानी कि 18। तो ये हो गए हमारे तीनों इंटीजर 16, 17 एंड 18। देखो तीनों को ऐड करके देखो 51 हो जाएगा इनका ऐड। ओके।